क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ? कौन आदमी बेटा? वो आदमी जो उस दिन आया था ना, मुझे बोल रहा था वो मेरा पति है, इनके आया था यहाँ पे, वो आया था ना, इनके साथ आया था वो, और उसने ना मुझे पप्पी करने की भी कोशिश की थी। यहाँ पे आया था। एक काम करो, इसे बाहर लेकर चलो। चलो चलो आइए बाहर, चलो मेरे बेड पे भी बैठा था। घबराइए मत रोशनी। नहीं नहीं, आप घबराइए मत रोशनी। हलकट। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे धक्का देकर चला गया। माफी चाहती हूँ, उसे मैं रोक ना पाई। तुमको कोई चोट तो नहीं आई ना जमुना भाई? ज्योति ताई। हाँ हाँ वही ज्योति ताई, लेकिन चोट नहीं आई ना? नहीं, मुझे चोट नहीं आई। ये सब संभालना कितना मुश्किल है। मुझे त्याला संभालना खूब कठिन होता। क्या? यानी उसको संभालना बहुत मुश्किल था। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी मैं उसको पकड़ ना पाई। माफी चाहती हूँ। मौसमी। हाँ? ओ मौसमी। मौसमी? अब जूस। अब रोशनी की इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। विटामिन सी की जरूरत है। मुझे लगता है इसको एक दिन में 3-4 मौसम्बी के ग्लास देने पड़ेंगे। राइट माँ? 3-4? क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं। ऐसे मत देखिए मुझे, नजर लग जाएगी। आप झुनका भाकर। कुणाल ना, झुनका भाकर। एक बात बता, कोई तेरी पत्नी के कमरे में घुसेगा तो तू क्या करेगा? यहाँ खड़ा खड़ा सबका मुंह ऐसे देख रहा है जैसे बारात में आया हो और खाना बस बटने ही वाला हो। अब जल्दी जाओ और उसे पकड़, वरना 2 गुलाब जामुन दूंगी। उसे ही ढूंढ रहे हैं। और हाँ, उसे छोड़ना मत। आपल्या घरात घुसलेला होता, हमारे घर में घुसने की हिम्मत की उसने। बोलो। क्या बात है? ए ज्योति बहन, हाँ? इस उम्र में इतनी शक्ति आती कहाँ से? मौसमी। हाँ? हाँ, मौसमी। वो क्या है कि माजी आई, मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही मौसमी का जूस पिलाया है, और शायद उसी वजह से मुझ में आम लड़कियों से कहीं ज्यादा शक्ति थी। जब भी कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश करता, मैं उसे डंडे मार के घर के बाहर निकाल देती। फिलहाल मैं अपनी बच्ची को लेकर अंदर जा रही हूँ। बेचारी कितनी परेशान है। न जाने कौन था वो राक्षस जिसने मेरी बच्ची को इतना परेशान किया। I just wish ऐसा राक्षस हर किसी को मिले। कुछ कहा? नहीं कहा माँ। क्यों? क्या हुआ? क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या? मैं अपनी बच्ची को लेकर अंदर जा रही हूँ। बहुत परेशान है बेचारी। आओ बेटी। हाँ हाँ, रोशनी दीदी आप जाइए। आ जाओ। कैसा लग रहा है अब? रोशनी दीदी, वो क्या बोल रहा था आपसे? क्या कह रहा था आपसे? I mean, कुछ पूछा था उसने आपसे? मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं नहीं जानती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो यहाँ पे क्यों आया था। वो
मुझे नहीं पता। बस कीजिए, आशक्तपण खूब आला है। आपको दिखाई नहीं देता कि ये बच्ची कितनी कमजोर है? और आप लोग हैं कि इसे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। इस बच्ची ने आपसे कह दिया कि इसको कुछ नहीं मालूम। अगर आपके बहू की तबीयत और खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मैं ये बात बार बार नहीं कहूंगी। आप लोग जाइए और इसके लिए छुआरे का दूध लेकर आइए। चल चलो चलो चलो, जल्दी दूध बना दो शबनम, चलो। सो जाओ रोशनी, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी वो सिड इस घर में घुस आया। किसी ने उसे नहीं रोका। ये बात मत भूलो कि तुम सब में से ज्यादा सिड को मैं जानती हूं। वो कब क्या सोचता है, क्या करता है। अगर वो रोशनी की याददाश्त वापस लाने में कामयाब हो गया तो हमारा सारा खेल खत्म। हर हाल में उन दोनों को दूर रखना होगा। सिड को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने रोशनी की याददाश्त के साथ क्या खिलवाड़ किया है। कौन है वहां? कौन है? इसका मतलब रोशनी की याददाश्त अपने आप नहीं गई है। इस शबनम ने कुछ किया उसके साथ। सिद्धार्थ को बताना पड़ेगा इससे पहले कि रोशनी की तबीयत और खराब हो जाए। कहा था मैंने तुम लोगों से, इस घर में दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत होशियार रहना होगा हमें। किसी भी हाल में सिड रोशनी से ना मिल पाए। अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। रोशनी, कभी किसी बात से परेशान हो ना तो उसे बांट लेना चाहिए। अगर मन में कोई बात हो तो
मुझसे कह दो। मैंने कहा था ना, मी तुझे आपली आहे। तुम्हारे घर में तो कान्हा की मूर्ति भी है ना बेटा। वो कान्हा सबका भला करते हैं। ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं कहना चाहती तो मैं चलती हूं। ज्योति ताई, प्लीज मत जाओ ना, आप मेरे पास ही रहो। मुझे आपके पास अच्छा लग रहा है। प्लीज मत जाओ ना। आपके साथ मुझे अपनापन महसूस होता है। पता है, इसीलिए तो कह रही हूं कि अगर मन में कोई बात हो तो उसे बांट लेना चाहिए। बांटने से मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का हो जाता है तो दिल में बुरे ख्याल नहीं आते। मुझे आपके साथ ही रहना अच्छा लगता है। आप मत जाओ, मेरे पास ही रहना। वही तो, हो सकता है कि उस लड़के के साथ भी तुम्हारा कोई नाता हो, कोई बात हो। अगर वो लड़का अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ तुम्हारे पास चला आया तुम्हें देखने के लिए, तो हो सकता है ना कि तुम्हारा उससे कोई नाता हो, कोई रिश्ता। याद करो रोशनी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कोई बात नहीं, और परेशान मत हो बेटा। अब तुम ये सब कुछ भूलकर आराम से सो जाओ। हम कल बात करेंगे। सो जाओ। सो जाओ। जो हाल तुम लोगों ने मेरी रोशनी का किया है, उसकी तुम सबको कीमत चुकानी होगी। बहुत बड़ी कीमत। चाहे कुछ भी हो जाए रोशनी, ये लोग मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकते। देखिए दीदी, याददाश्त किसी भी कारण से जा सकती है। कोई शॉक ट्रीटमेंट हो या कोई एक्सीडेंट, कहीं से गिरे हो या कोई एक्सीडेंट हुआ। जब तक मैं रोशनी से मिल नहीं लेता हूं, उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं किया होगा। क्या करें डॉक्टर साहब, इतनी अजीब सिचुएशन में आदमी उल्टा सीधा ही सोचता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कोई ना कोई मेडिकल रीजन जरूर होगा रोशनी की इस हालत के पीछे। अगर आप उसे किसी तरह से मेरे पास ला सकें तो बेटर हो। यही तो प्रॉब्लम है, लेकर कैसे आऊं उसे यहाँ पर। ऐसे कैद करके रखा हुआ है, नजर रखते हैं, एक मिनट भी अलग नहीं होने देते उसको। तो मुझे नहीं पता ऐसे हालात में कैसे लेकर आऊंगी। सेठ, ये ओए, ओ कुड़िए, मतलब मुड़िया, ओ ये सब क्या है? यादें, मेरे और रोशनी के बीच की यादें। इनफैक्ट यादें भी नहीं, ये प्लान है, ज्योति ताई का प्लान है। हाँ डैड, ये सारी यादें हैं, वो बातें हैं जो मेरे और रोशनी के बीच हुई हैं पिछले 2 सालों में। और यही बातें, ये छोटी छोटी चीजें, ये मेरी मदद करेंगी रोशनी की याददाश्त वापस लाने में। मैं सिर्फ रोशनी को ये चीजें दिखाऊंगा नहीं,
इनके साथ जुड़ी हुई हर बात, हर सिचुएशन, हर सीन रिक्रिएट करूंगा। और मेरी रोशनी को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ। वो बिल्कुल याद आएगा, क्यों नहीं आएगा है? श्रीमती खुराना जी, हाँ जी। आपने देखा अपने बेटे के होंठ क्या लाल हो गए हैं? लड़का प्यार में है। वाकई में हो गए। वैसे बहुत सुंदर लग रहा है ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब है लग रही है ना? डैड हेलो, कंट्रोल योर इमोशंस। मॉम जरा डैड को संभालिए, ये भावनाओं में थोड़े बहते जा रहे हैं। मुझ पे लाइन मत मारना, मैं अब भी आपका बेटा ही हूं। ओ, ये तेरा खाना। थैंक यू मॉम। वैसे पता है आप दोनों को मेरा मन क्या कर रहा है? कि मैं ना इस खाने में ना बहुत सारी मिर्ची डाल दूं, ताकि वो बंसी और वो जो शबनम है ना वो खाए और उन्हें अपनी अपनी नानी याद आ जाए। हाँ, अगली बार सोचना मत, डाल देना। शबनम, शबनम की तो मैं वो हालत कर दूंगा कि वो ना घर की रहेगी ना घाट की। अगर शबनम को मैंने खून के आंसू ना रुलाया ना डैड, तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ खुराना नहीं। मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जीजू कल रात घर आए थे, मुझसे मिले बिना ही चले गए, तो सोचा उनका हालचाल पूछ लूं। जीजू, oh my God, जीजू, मतलब इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद तुम्हें शर्म नहीं आती है मेरे घर में आई हो? अपनी बकवास बंद करो और हटो मेरे रास्ते से। क्या? हेलो, एक्सक्यूज मी, बदतमीज लड़की। अरे कैसी लड़की है ये? जीजू, क्या बोला मैंने तुमको? कहाँ है जीजू? जीजू नहीं है यहाँ पर, समझी? प्लीज। जीजू, अरे जीजू, तुम कहाँ जा रही हो अंदर घर में? कैसी बदतमीज लड़की है ये? यार अगर शबनम ने मुझे इस हालत में देख लिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, सारे ब्रांड की बैंड बच जाएगी। अरे जीजू, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। जीजू, मतलब घर के अंदर घुसी चली जा रही है लड़की, बदतमीज लड़की। कोई जरूरत नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे बेटे के साथ इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी चली आई हो यहाँ पर? राजी, राजी, देखिए इस लड़की को, हमारे बेटे को लहू लुहान करने के बाद इसकी हिम्मत देखिए, हमारे घर के अंदर चली आई है। जस्ट गेट आउट ऑफ योर, समझी तुम? फोन लगाओ पुलिस को। हाँ जी, हाँ लगाओ फोन पुलिस को। मैं भी पुलिस से ये पूछूंगी कि तुम्हारा बेटा मेरे घर कैसे घुसाया था, मेरी बहन को परेशान करने। रोशनी सेठ की बीवी है, वो जो चाहे मर्जी करे, तुम कौन होती बीच में बोलने वाली? बीवी? किसकी? रोशनी कुणाल की बीवी है। बेहतर होगा कि उसे समझा दो हमारे घर में ना आए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहाँ छुपा रखा है तुमने अपने बेटे को? मैं खुद ही उससे मिलकर उसे वार्न कर देती हूँ। Just get out of this house. क्यों लड़की है ये? निकलो। साड़ी फाड़ दी। तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, अब तो पुलिस को मैं बुलाऊंगी। और रियली पुलिस को बुलाओगी? प्लीज फील फ्री टू कॉल द पुलिस। मैं भी उन्हें कह दूंगी कि ये पल्लू मैंने फाड़ा है। और बाय द वे, बहुत बुरा अंजाम होगा अगर और ज्यादा देर इस घर में रुकी तुम, समझी? जस्ट गेट आउट ऑफ दिस हाउस। अंजाम तो तुम लोगों का बुरा होगा। अपने बेटे को जरा संभाल के रखो। जस्ट लीव। माय गॉड,
ठीक तो है ना? ओह मॉम, हार्ट अटैक आने वाला था मुझे। हे भगवान, ये लड़की ना कितनी बदतमीज लड़की है। लेकिन तेरी माँ ने भी ना उसको बिल्कुल सही जवाब दिया। अरे हाल की ऐसी की तैसी, थैंक यू सो मच मॉम। आज आप नहीं होती तो मेरी तो बैंड बज जाती। इज्जत बचा ली आपने, एक तो डैड की और दूसरी मेरी। तू प्लीज अपना ख्याल रखा सेठ। अरे यार संभल संभल के करते करते